जाए। अभी ट्रेनी भाई धनराज है, परम पूज्य स्वामी जी महाराज मंच पर विराजमान हो चुके हैं, इसलिए आप लोग जल्दी से जल्दी सत्संग मैदान में आ जाए।
प्रेम रंग दीजे बहार। मेरा जीवन तो पल होए जाए, तो मैं गुण गाऊं सदा। मेरा जीवन तो पल होए जाए, तो मैं गुण गाऊं सदा। मैं नीचे अधम नाकार, तुम्हारे द्वारे पड़ा। मैं नीचे अधम नाकार, तुम्हारे द्वारे पड़ा। मेरी विनती सुनो दर प्यार, घटयों में गाओ दया। मेरी विनती सुनो दर प्यार, घटयों में गाओ दया। स्वामी जी पिता हमार, जल्दी पार किया। स्वामी जी पिता हमार, जल्दी पार किया। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा। सतगुरु सतनाम, तुम्हें खोला हो परनाम। सतगुरु सतनाम, तुम्हें खोला हो परनाम। कोटिन सूरज चांद सितारे, कोटिन सूरज चांद सितारे। रोम रोम में करे उजारे, रोम रोम में करे उजारे।
सतपुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अरबों सूरज चांद सितारे अरबों सूरज चांद सितारे रोम रोम में करें उजारे। रोम रोम में करें उजारे। अलख पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। खरबों सूरज चांद सितारे खरबों सूरज चांद सितारे रोम रोम में करें उजारे। रोम रोम में करें उजारे। अगम पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। नील नील सती बान उतारे नील नील सती बान उतारे। रोम रोम में करें उजारे। रोम रोम में करें उजारे। अनामी पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अनामी पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम।
नर नारियों बच्चियों बच्चियों, ये बड़ा ही अपने सब लोगों का भाग है कि सच्चे मालिक की चर्चा आपके कानों में पड़ रही है और आप सब ध्यान दे करके सुन रहे हैं। ऐसे ही सुनते सुनते कानों में चर्चा पढ़ते पढ़ते मालिक के दर्शन के लिए इच्छा जाग जाती है। ये मानव का बड़ा अभाग्य है कि ये इच्छा जाग जाए कि हम उस मालिक के पास पहुंचे जहां से आए और जहां पहुंच करके फिर कभी आना ना हो। एक बार आ तो गए, उसने एक बार आपको प्रसन्न होकर के खुशी मांगकर उन्होंने वरदान मांगा तो दे दिया, लेकिन अब वो ये कहते हैं कि अब की बार अगर तुम पहुंच गए फिर तुमको यहाँ कभी नहीं आना। इस काल के दिन और ऐसे हम दी हुई चीज ले नहीं सकते। लेने का उसका खुशी और प्रसन्नता का तरीका है, दूसरा नहीं है। ये काल का देश है, हमने इसको अलग कर दिया। हमारे देश में कभी काल नहीं जाएगा, न वहां कभी मृत्यु हो न वहां कभी जन्म। ये सब झगड़े झंझट रोज रोज के जन्मने मरने के और चार खानों में नरकों में जाने के सब खत्म कर फिर किसी भी काल के देश में नहीं आना। एक बार तो ये बड़े सौभाग्य है हम सबके कि जंगलों में जो हमारे कानों में ये बातें नहीं पड़ती थी वो आपको सुनने को मिली। ताज्जुब तो हुआ, आश्चर्य तो हुआ, कहा भी कि हमने ये कभी सुना नहीं, ऐसा सोचा भी नहीं था कि सुनने को मिलेगा। ये बात बिल्कुल सत्य है कि मालिक की सच्ची चर्चा, सच्चा को अपनी उसका भेद दर्शन दीदार की उसका तरीका रास्ता और हम कहाँ से आए हम कहाँ हैं, ये तो कभी किसी को। सब दुनिया इसी में बह रही है, अंधेरे में अंधकार में टटोल रही है। यहाँ कुछ मिलेगा, जो चीज आप यहाँ खोज रहे हो वो यहाँ ही नहीं। सब लोग लगे पड़े हुए कि किसी भी तरह से राज से, धन से, बल से, चतुराई से, मार से, पीठ से, आदमी से, स्त्री से, पुरुष से, कहीं किसी तरह सोने चांदी से या किसी जमीन से, किसी तरह से दूसरे मुल्क में उसके छीनने से कुछ हमको मिल जाए, कहीं कुछ नहीं मिलेगा। वक्त अपना जाया होगा, बर्बाद हो जाएगा और जो कर्म होंगे वो आपके ऊपर लद जाएंगे, फिर आपको ये सब होना पड़ेगा। क्योंकि उसने नीत और रीत रवाज उसने सब बना रखा है, विधान पूरा बना दिया कि ये रीत रवाज ही है, तरीका तो और है इंसानों के, आदमियों के रहने का, तो वो तो हमने सब छोड़ दिया। तो आप उसकी चपेट में आ गए, वो आपको बख्श नहीं सकता। तो ये सबको धीरे धीरे सुनने को मिला। ठीक है, इच्छा लेकर के जाओ। आप आज ये 5वां दिन है,
आज 5वां दिन शुरू हो गया और 2 दिन और बाकी रह गए, तो 1 दिन आने का 1 दिन जाने का, बाकी ये 5 दिन ऐसा पूरा समझ लो। 1 दिन जाने का 1 दिन आने का, ऐसा रखा जाता है कि 5 दिन को पूरे सुनने को मिल जाए अच्छी तरह से। फिर आपको रास्ता भी बताया कि जाओ तुम भजन रोज करना, इस सच्चे रास्ते को, सच्चे भजन को, इसी से जीवात्मा जाग जाएंगे, गंदगी से, गली से, पाप उनसे निकल आएगी और ऊपर आ जाएगी। जब निर्मल होकर ऊपर आएगी तो आँख खुल जाएगी, कान खुल जाएंगे। तुम्हारा जो कुआं उल्टा गगन में बिरला पंछी पिए खुल जाएगा। गगन का कुआं वो जब कूड़ा कचरा हट जाएगा तो खुलेगा, तो फिर तो बरसात जीवात्माओं के लिए हो ही रही है, तो अमोलक धन मिलेगा। इसको छोड़ना नहीं, रोज शाम को, सुबह या दिन में या रात को, या सोने के पहले, सोने के बाद, या रात को उठ करके रोज करो। यही आपके काम की चीज है, और बाकी सब झगड़ा झंझट है, उसमें कर्म बनेगा, उसका भोग हो जाएगा। इसमें कर्म साफ होगा और भोग से जो मिलने वाला उससे निवृत्त हो जाओगे, फिर वो भोगने को नहीं मिलेगा। ऐसा काम करो तो अच्छा रहेगा। हम अच्छी तरह जानते हैं कि लोगों का घर में काम था, तो लोग जो है विवश हो गए। ये आंधी और पानी, इसमें फिर आंधी पानी भी आती है और ओले भी गिर जाते हैं, कहीं कम बरसना, कहीं ज़्यादा, और ओले गिर गए, कहीं थोड़े, कहीं बड़े बड़े और कहीं किलो किलो के, तो फिर जमीन में तो कुछ मिलने वाला है नहीं, उधमनाश हो जाता है। तो इसलिए ठीक है कि आप मजबूरी में नहीं आए, कोई बात नहीं उसके लिए, लेकिन भजन करो। जो यहाँ से जाना वो उनसे कहना कि भाई भजन करने के लिए आदेश दिया कि जो आपको दिया है अमूलक चीज है, यह आपको कहीं मिलेगी नहीं। चारों तरफ घूम जाओगे, सीधी बात सुनो कि जिनके पास है उनको आप पहचान नहीं सकते, और जो दे रहे हैं उनसे ले नहीं पाते, तो मिलना मुश्किल है। तो जो दे दिया जाए उसे ले लो। अब गोस्वामी जी महाराज ने अपने बुंदेलखंड में राजापुर गांव में जब बचपन में 11 साल 12 साल की अवस्था में जब गुरु ने बहुत रोए, तो रास्ते में रात को 2 बजे गुरु मिल गए। उन्होंने कहा रात को बैठ के रो रहा, मैं तेरे लिए तो इतने दूर से चल के आया। उसको बुला के बैठाया और रास्ता बता दिया था, और ये कहा कि तो रोज करना है, इसको नागा मत करना रोज। तो सब उसको भेद बता दिया, सब युक्ति बता दी, और जब तेरी आंख खुलेगी तो मैं मिलूंगा, उसको बता दिया। वो अपनी चीज पा करके वो चले गए और वो गायब हो गए। अब ये नहीं पता कहाँ से आए थे और कहाँ चले गए, ये नहीं मालूम। वो तो बेचारा रात को 2 बजे आया था कि भाई कोई महात्मा इधर से जाते होंगे तो दर्शन हो जाएगा, तो उसको मिल गया। लेकिन शौक, इच्छा जो जगी है वो 5 साल के अवस्था में, वही महात्मा मिले, उनका दर्शन हो गया। वो लगते लगते एकदम से आग जल गई, तो चैन नहीं पड़ता था। अब किधर से आए और कहाँ चले गए, ये उनको भी ज्ञान नहीं, रास्ता बताने। और रोज करने लगे। जब रोज करने लगे तो होने लगा, क्योंकि तो महात्मा की सच्ची वाणी है, सच्चा रास्ता, सच्ची वाणी, सच्चा वेद,
और सच्चा द्वार है और जीवात्मा का सच्चा घाट है। रोज करने लगे उसको। तो 14, 12 के और 14 के बीच में उन्होंने प्राप्त कर लिया। पूरा अपना काम आदते अंत तक कर लिया और आदते अंत से आद सब जा दिया और घर ही में रहे। कोई राजापुर गांव नहीं छोड़ा उन्होंने। अब थोड़ी उनकी बात को आप सुनिए कि भाई इन जीवों की यानी इनको कैसे गति मिलेगी। ये जो आई, ये जब मेरे पीछे आएंगे तो इनका क्या हाल होगा, उनके लिए वो बताते हैं। पहले तो खुद रोते रहे और जब उनका रोना बंद हुआ, क्योंकि जब पाली को उस प्रभु को प्राप्त कर लिया और पहुंच गए अपने देश में, अपने घर में, अपने सागर में, तो आपके लिए कह रहे हैं भाई इनका क्या होगा, इनको कैसे मिलेगा, इनको तो कोई बताने वाला नहीं। ये तो इस तरह से रोएंगे नहीं जैसे मैं रोता था, इनमें तो तड़प नहीं आएगी। बड़े ध्यान से आप सुनिए। अब मैं उनकी बात सुना रहा हूं। पंद्रह तो 89 में जन्म हुआ था और 1680 में तरी छोड़ा। इन सबको जोड़ने के बाद 91 वर्ष होते हैं। 91 वर्ष तक वो यहाँ रहे और 25 साल की अवस्था में घर में चले गए। जब शुरू हुई वैसे ही चले गए, राजापुर छोड़ दिया। अब जरा सुनिए आप, बोलो। स्वामी निरखि देखि निज नैना, कोई कोई संत परखि हई बैना। अब गोस्वामी महाराज कहते हैं जो हमने आंखों से देखा, इन्हें जो अपनी निजी आंख से देखा, इन वचनों को कोई कोई पढ़ेगा। ये ऐसे वचन और शब्द हैं कि कोई कोई जानेगा, कोई कोई पहचान करेगा। समझने की कोई कोई इनमें से इच्छा करेगा कि आखिर ये कहते क्या है। जो उन्होंने अपनी आंख से देखा, अब उन्होंने जो आंख से देखा वो बता रहे हैं, बोलो। जो कोई संत अगम गति गाई, चरण टेकी पुनि महु सुनाई। वही जो भी संत आए और उन्होंने जो अगम का अपने मालिक का भेद और रास्ते का भेद जो सब बताया, मैंने उनके चरणों में लग करके, इस माथे को उनके चरणों में रख कर, टेक करके और मिट्टी की तरह से उसको मिला दिया। जैसे मिट्टी पड़ी रहती है, उसका कोई आदर नहीं करता है, ऐसे भी इसे मस्तक को मिट्टी जाता चरणों में कहते हैं मिला दिया। और उनकी कृपा दया हो गई तो मुझे भी कुछ मिल गया, मुझे भी मिला। जो उन्होंने दया कृपा की, उन्हीं की कृपा से मुझको मिला। उनकी कृपा दया नहीं होती तो मुझे भी कुछ देखने को नहीं मिलता। और कैसे मिला है, मस्तक को चरणों में लगा दिया। बोलो। अब जीवन का कहो निबेरा, जासे मिटाए भरम बस बेरा। जीवों का जो ये मानव तन में आए हैं और रास्ता इनको नहीं मिला, भटक रहे, तो इन जीवों का किस तरह से छुटकारा होगा, इनके बारे में भी गोस्वामी कुछ संदेश देते हैं। ये कैसे मतलब है कि छूटे, छुटकारा कहते हो, बोलो। जब या मुक्ति जीव की होई, मुक्ति
जानी सतगुरु पद से। पहला काम यह है कि जीव की ये गति मुक्ति कहाँ होगी, इसको सबको समझ लेना चाहिए कि सदगुरु के चरणों में सदगुरु पूरा होगा। जो संत पूरा होगा उसके चरणों में मत्था ये रगड़ना, कहते हैं वहां से ये मिलेगा, ये गति होगी। और दूसरा कोई रास्ता नहीं, न पूरब में, न पश्चिम में, न उत्तर, न दक्षिण। जो संत होंगे, सदगुरु पूरा होगा, जितने मालिक को पाया है उसके चरणों में उसको लगना होगा, बगैर उसके लिए।